MCQs के बाद स्टूडेंट्स मूव फॉरवर्ड करते हैं टुवर्ड्स शॉर्ट क्वेश्चंस, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो एंड एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर। तो स्टूडेंट्स आप इसमें एब्सोल्यूट जीरो को डिफाइन करेंगे, उसकी वैल्यू बताएंगे और ये बताएंगे कि कैसे एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर में 0 केल्विन से हमने स्टार्ट लिया और केल्विन स्केल डेवलप किया, और इसके लिए आप इक्वेशन भी लिखेंगे K इज इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273 केल्विन स्केल के बारे में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 सेज व्हाट इज प्लाज्मा। तो स्टूडेंट्स इसमें आप प्लाज्मा को डिफाइन करेंगे, उसकी कंपोजिशन बताएंगे और उसकी प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। आप ये बताएंगे कि प्लाज्मा बनता कैसे है, उसकी कंपोजिशन बताएंगे और फिर आप ये बताएंगे कि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टूडेंट्स व्हाट आर द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ जनरल गैस कांस्टेंट। तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले जनरल गैस इक्वेशन लिखेंगे, उसमें आप R को डिफाइन करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने जो एक स्टेप किया था जिसके अंदर हमने तीनों तरह से वैल्यूज़ लिखी थी, SI में लिखी थी, उसके बाद हमने प्रेशर की वैल्यू चेंज की थी, एटमॉस्फेयर से उसको टॉर में कन्वर्ट किया था मिलीमीटर मरकरी के साथ, फिर हमने सेंटीमीटर क्यूब में वैल्यू लिखी थी, उसको आप मेंशन करेंगे और तीनों वैल्यूज़ आप लिखेंगे। बेहतर ये है कि आप 2 वैल्यूज़ को पूरी लिखें और एक को आप एज इट इज़ मेंशन कर दें ऐसा यूनिट वाली को। देन स्टूडेंट्स पूरी तरह से जब आप डिफाइन करेंगे उसको इक्वेशन लिखेंगे और वैल्यूज़ को अच्छी तरीके से डिफाइन करेंगे तो आपको क्वेश्चन एंड हो जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 सेज डिफाइन प्रेशर, हाउ विल यू एक्सप्लेन इट इन डिफरेंट यूनिट्स। स्टूडेंट्स आप गैशियस प्रेशर को सबसे पहले डिफाइन करेंगे, डिफाइन करके आप उसका एक्सप्रेशन लिखेंगे कि प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया, और उसके आप सारे यूनिट्स कोशिश कीजिएगा स्टूडेंट्स कि आप उसके सारे मेजॉरिटी यूनिट्स आप लिखें। आप उसको पैस्कल्स में लिखें, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लिखें, साई में लिखें, पैस्कल्स और किलो पैस्कल्स का लिखें। बाकी आपको बताने की ज़रूरत नहीं, आप टॉर और मिलीमीटर मरकरी में बता दें, यानी कि कोई से 5 आप लिख देंगे तो आपका ये आंसर जो है वो जस्टिफाई हो जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि डिफाइन चार्ल्स लॉ, हाउ विल यू डिराइव एब्सोल्यूट जीरो विद इट्स हेल्प। स्टूडेंट्स सबसे पहले आप चार्ल्स लॉ को स्टेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एब्सोल्यूट जीरो, यानी कि द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ द गैस इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय 1/273 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 1 डिग्री सेल्सियस राइज और फॉल इन टेम्परेचर। तो स्टूडेंट्स इसको जब आप लिखेंगे तो आप इसका एक्सप्रेशन जो हमने कंसेप्चुअल वीडियोज़ में डिस्कस किया था, डिराइव किया था, वो भी लिखेंगे एब्सोल्यूट जीरो के लिए ताकि आपका आंसर जस्टिफाई हो सके। उसके बाद स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे कि अगर कोशिश करेंगे तो ग्राफ अगर ड्रॉ कर लें तो वो भी ज़्यादा बेहतर होगा। मूविंग फॉरवर्ड हम एब्सोल्यूट जीरो को डिफाइन करेंगे एंड देन स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि डिफाइन एवोगाड्रोस लॉ। एवोगाड्रोस लॉ को स्टूडेंट्स आप डिफाइन करेंगे, इसके लिए एक्सप्रेशन लिखेंगे और एग्जांपल में लिखेंगे कि कितने कि 1 मोल ऑफ, जैसे हमने बताया था स्टूडेंट्स के 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन will be occupying the volume of about 22.414 decimeter cube and constitutes about Avogadro's number of particles। तो इस तरह से 2-3 एग्जाम्पल्स आप मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स की लिख देंगे, देन आपका ये क्वेश्चन जस्टिफाई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है डिफरेंशिएट बिटवीन आइडियल गैसेस एंड रियल गैसेस। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आप आइडियल और रियल गैस को डिफाइन करेंगे कि वो फंडामेंटल गैस लॉज ओबे करती हैं और रियल गैसेस ओबे नहीं करती। और इसके लिए स्टूडेंट्स जब आप इक्वेशन लिखेंगे तो आपने मेंशन करना है प्रॉपरली कि जो आइडियल गैसेज हैं वो आपकी जनरल गैस इक्वेशन को फॉलो करती हैं, जबकि रियल गैसेज वैन डर वाल्स इक्वेशन को फॉलो करती हैं, तो आपका क्वेश्चन ज़्यादा इंपैक्टफुल होगा। उसके बाद आप स्टूडेंट्स वैल्यू ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का ज़रूर डिस्कस करेंगे, जो कि एक लाइन में जिक्र है उसका एक ग्राफ के साथ। वैल्यू ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज़ 1, रियल गैसेस के लिए ये ज़्यादा या कम हो सकता है। उसके अलावा आपने बताना है कि आइडियलिटी का मतलब क्या है, यानी कि दे डू नॉट डेविएट फ्रॉम आइडियलिटी एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर कंडीशंस। आइडियल गैसेस की बात कर रही हूँ, रियल गैसेस के लिए आप बताएंगे कि वो कहाँ से आइडियलिटी के लिए डेविएट करती हैं स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अट्रैक्टिव फोर्सेस की आप बात करेंगे, जो फॉल्टी पोस्टुलेट्स हैं वो आप लिखेंगे कि अट्रैक्टिव फोर्सेस एग्जिस्ट नहीं करती आइडियल गैसेस के अंदर, ये एज्यूम किया जाता है, और नेग्लिजिबल वॉल्यूम पोजेस करती हैं आइडियल गैसेस। कॉन्वर्सली आप रियल गैसेस के लिए लिखेंगे। देन स्टूडेंट्स आप ये जो पॉइंट सारे लिख लेंगे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट्स हाउ विल यू डिराइव द जनरल गैस इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। तो स्टूडेंट्स आप इसकी पूरी डेरिवेशन जो गिवन एज इट इज आप लिखेंगे। आपने पहले बॉयल्स लॉ को स्टेट करना है, उसका एक्सप्रेशन लिखेंगे कि पी वी इज इक्वल्स टू के। देन आप चार्ल्स लॉ के लिए लिखेंगे v बाई टी इज इक्वल्स टू के। उसके बाद आप एवोगाड्रोस लॉ को मेंशन करेंगे कि v इज इक्वल्स टू के एन। फिर आप इनको नंबरिंग करेंगे इनकी इक्वेशंस की कि 1 है, 2 है, 3 और तीनों को कंबाइन करके आप लिखेंगे जनरल गैस इक्वेशन, और R इज़ द जनरल गैस कांस्टेंट। और अगर आपको याद हो तो आप यूनिट्स भी मेंशन कर सकते हैं, कोई 1 से 2 यूनिट मेंशन करते हैं STP पे और SI यूनिट्स पे, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमारे शॉर्ट आंसर्स एंड होते हैं। अब हम मूव फॉरवर्ड करते हैं टुवर्ड्स लॉन्ग क्वेश्चंस। थैंक यू।